Hi everyone guys, how are you all? My name is शीतल राजपूत. I welcome you all to Prep India. So guys, आज जो हम करने वाले हैं वो हमारा होगा इंग्लिश का सेक्शन, जिसमें हम लोग करेंगे 100 मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड साइनोनियम्स बाय JK SSB इन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस। तो 100 ऐसे साइनोनियम को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो JK SSB के फेवरेट हैं और वो लगातार रिपीटेडली इन साइनोनियम्स को अपने एग्जाम्स में पूछते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कॉयर्स। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं एनचैंट, प्रेशराइज, कैजोल या फिर लीव। तो कॉयर्स का मतलब होता है मजबूर करना या फिर फोर्स का इस्तेमाल करना, किसी को फोर्सफुली मजबूर करना। अगर हम कॉयर्स का साइनोनियम देखें तो वो आएगा हमारे पास प्रेशराइज। सो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी। कॉयर्स का मतलब परसुएड करना, एक अनविलिंग पर्सन को परसुएड करना, डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स या थ्रेट्स। तो एनचैंट का मतलब यहाँ पे होता है मंत्र मुग्ध करना वगैरह, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो है क्रॉनिक। क्रॉनिक का क्या मतलब होता है? ऑर्डिनरी, परसिस्टेंट, कॉमन, टेम्परेरी। क्रॉनिक का मतलब होता है परसिस्टेंट। सो बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रॉनिक परसिस्टेंट का ही साइनोनियम है। इसका मतलब है परसिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम या फिर कॉन्स्टेंटली रिकरिंग, इसको हम क्रॉनिक कहेंगे। सो यहाँ पर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गैरुलॉइस। इसका क्या साइनोनियम होगा? गैरुलॉइस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जो बहुत बातें करता है, यानी टॉकेटिव। सो यहाँ पर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिल्ट। टिल्ट का मतलब क्या होता है? टिल्ट का मतलब होता है झुकाव, किसी की तरफ झुकाव होना। जैसे कि अर्थ का टिल्ट जो है वो किसकी तरफ है? अर्थ जो है हमारी थोड़ी सी टिल्टेड है, वो आपको देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब आ जाएगा स्लैंट। स्लैंट का मतलब भी क्या होता है? स्लोप या फिर लीन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो यहाँ पर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है इनएप्ट। इनएप्ट का मतलब क्या होता है? इनएप्ट का मतलब होता है बेढंगा, यानी कि क्लमसी। सो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसमें सोशल स्किल्स नहीं हो, जो टैक्टलेस हो, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इनएप्ट। नेक्स्ट है इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेतुका, यानी इनकोहेरेंट। यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकोहेरेंट, अनएक्सप्रेस्ड इन एन इनकम्प्रेंसिबल और कंफ्यूजिंग वे, जो चीज़ अनक्लियर हो, ठीक है, दैट इज इनआर्टिकुलेट। इनकोहेरेंट, जो क्लियरली एक्सप्रेस ना की गई हो, क्लियरली प्रोनाउंस ना की गई हो। डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनडेलिबल। इनडेलिबल का मतलब क्या होता है? इनडेलिबल का मतलब होता है जिसको आप लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं, यानी इन इरेजेबल, जिसको आप मिटा ना सके। सो सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रम्प। ट्रम्प का मतलब क्या होता है? विक्ट्री। ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है। सो यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटाइस। एंटाइस का मतलब क्या होता है? एंटाइस का मतलब होता है किसी को लुभाना, ठीक है। आप कोई एडवांटेज बता रहे हो किसी पर्सन को या फिर प्लेजर दे रहे हो जिसकी वजह से वो आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं। किसी को अपने ट्रैप में फंसाना, तो उसको एंट्रैप भी कहेंगे। सो डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डूबियस। डूबियस का मतलब क्या होता है? डूबियस का मतलब होता है डाउट या फिर किसी पे शक करना, या फिर आप इसको हेजिटेटिंग या डाउटिंग भी कहेंगे। सो यहाँ पे फिशी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिशी का मतलब भी होता है कुछ दाल में काला है, कुछ फिशी है, कुछ डाउट है, सस्पिशियस है कुछ। नेक्स्ट जो हम लोगों के पास है वो है ड्रैग। ड्रैग का मतलब क्या होता है? पुल करना। सो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। एनगल्फ। एनगल्फ का मतलब क्या होता है? एनगल्फ का मतलब होता है सराउंड कर लेना किसी चीज़ को। जैसे कि हम लोग रैप करते हैं, एनवलप से हम लोग रैप करेंगे, एनवलप में किसी चीज़ को ढक लेंगे। सो यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लीथल। लीथल का मतलब क्या होता है? फैटल, यानी कि सफिशिएंट टू कॉज डेथ। कोई चीज़ घातक होती है उसको हम लोग लीथल या फिर फैटल कहते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेलेंट। प्रिवेलेंट यानी जो चीज़ बहुत पर्टिकुलर एरिया में वाइड स्प्रेड है, बहुत फ्रीक्वेंटली अकर हो रही है, दैट इज कॉमन, कॉमनली या फिर फ्रीक्वेंटली या फिर प्रिवेलेंट। बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है रैम्पेंट। रैम्पेंट का क्या मतलब होता है? रैम्पेंट का मतलब होता है मोर देन इज नेसेसरी, जो आपके पास ज़्यादा हो,
यानी जो एक्सेस में आपके पास प्रेजेंट हो। सो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है कोई चीज़ छोड़ दी है, ठीक है, फ्री फ्रॉम समथिंग, दैट इज एक्सक्लूड कर दिया कोई चीज़ को। सो बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रेटिसेंट। रेटिसेंट का क्या मतलब होता है? रेटिसेंट का मतलब होता है जो चुप रहता है, मौन रहता है, दैट इज साइलेंट। सो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्यूरी या फरी। फ्यूरी या फरी का मतलब होता है यहाँ पे एंगर यानी कि गुस्सा। सो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिकैरियस। प्रिकैरियस का मतलब होता है जो आपको हार्म पहुंचाए, जो आपको इंजरी पहुंचाए, यानी डेंजरस। सो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब क्या होता है? स्टेराइल का मतलब होता है बैरन, यानी कि जो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, बंजर है। सो सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पेंसिव। पेंसिव का मतलब क्या होता है? पेंसिव का मतलब होता है जो किसी चीज़ में बहुत डूबा हुआ है, यानी कि किसी चीज़ में आप लोग बहुत इंगेज हो, यानी कि रिफ्लेक्टिव, इसको हम लोग रिफ्लेक्टिव भी कहते हैं। तो नेक्स्ट जो हम लोगों के पास है वो है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब होता है जो बदला लेने के लिए बहुत उत्सुक है, यानी रिवेंज लेने के लिए बहुत उत्सुक है। सो बी इज अ करेक्ट आंसर, ईगर फॉर रिवेंज, राइट। सो नेक्स्ट जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो है रैमेंट। रैमेंट का साइनोनियम क्या होगा? तो रैमेंट क्या होता है? रैमेंट होता है शोक मनाना, दैट इज मॉर्न। सो डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग सॉरो या ग्रीफ भी कह सकते हो। नेक्स्ट है रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट क्या होता है? रिजेक्ट करना यानी त्यागना। सो यहाँ पे आएगा रिनाउंस करना। सो ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परप्लेक्स। परप्लेक्स का मतलब क्या होता है? परप्लेक्स का मतलब होता है जब आप बिल्कुल कंफ्यूज हो, फील कंप्लीटली कंफ्यूज, या फिर इसको आप लोग बैफल्ड भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी वाइल्डर, यानी उलझन में डालना, किसी को कंफ्यूज करना टोटली, राइट। सो बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है डेफर। डेफर का मतलब क्या होता है? डिले करना, पोस्टपोन करना, ठीक है, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं डेफर, डिले, पोस्टपोन, या फिर पुट ऑफ कह सकते हैं हम इसको। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैमोथ। मैमोथ का मतलब होता है बहुत बड़ा, ह्यूज, दैट इज गाइगेंटिक, लार्ज। सो ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है टैकीटर्न। टैकीटर्न का मतलब होता है जो अपने थॉट्स या फीलिंग्स को ईजिली रिवील ना करे, जो रिजर्व्ड हो, जो थोड़े से इंट्रोवर्ट हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग रेटिसेंट कहते हैं। सो सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है एग्जैल्ट। एग्जैल्ट का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी को एडमायर करना, और इसको हम लोग प्रेज भी कहते हैं, राइट। सो बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्साइज। कॉन्साइज क्या होता है? कॉन्साइज होता है गिविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड इन अ फ्यू वर्ड्स, मतलब ब्रीफ बताना है लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होना चाहिए, दैट इज ए इज अ राइट आंसर, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन का हो, ज़्यादा लंबा ना हो। नेक्स्ट जो हम लोगों के पास है वो है रीनाउन। रीनाउन का मतलब क्या होता है? बहुत जाना माना, बहुत, जिसके पास बहुत यश हो, जिसके पास बहुत शोहरत हो, शोहरत यानी फेम। सो बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है डेवाउट। डेवाउट का मतलब क्या होता है? डेवाउट का मतलब होता है धार्मिक, यानी कि पायस। सो सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है? इंट्रिकेट का मतलब होता है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो या डिटेल्ड हो, उसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं उसको हम लोग। सो यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। असिस्ट। असिस्ट क्या होता है? असिस्ट होता है किसी की हेल्प करना। सो ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास है एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब क्या होता है? सो गाइज एडेप्ट का मतलब होता है जो स्किलफुल हो, यानी जो प्रोफिशिएंट हो कोई चीज़ करने में। तो यहाँ पे स्किल्ड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनिशिएट। इनिशिएट क्या होता है? स्टार्ट करना, शुरुआत करना। सो सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास है ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल क्या होता है? हिंड्रेंस या फिर बैरियर। सो यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी का अवरोध करना। एंडीवर। एंडीवर क्या होता है? परिश्रम करना, अपने गोल को अचीव करने के लिए कोशिश करना, दैट इज अटेम्प्ट। सो यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है इंसल्ट, किसी की इंसल्ट करना यानी किसी का अपमान करना, ऑफेंड करना, ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है? अनफ्रेंडलीनेस यानी कि एनिमिटी, सो ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट होता है किसी की क्वालिटी, विशेषता, तो यहाँ पे क्या आएगा? क्वालिटी, डी इज द राइट आंसर। फ्यूज, फ्यूज का मतलब क्या होता है? फ्यूज का मतलब होता है मिक्सचर या फिर कई सारी चीज़ों को कंबाइन करना, ब्लेंड करना, ज्वाइन करना, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कोई चीज़ अनिवार्य है यानी कोई चीज़ मैंडेटरी है, बी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट हम लोगों के पास है स्किन इंटिलेटिंग, सो इसका क्या आंसर होगा? इसका मतलब होता है जो बहुत शाइनिंग हो, जो बहुत शिमरिंग हो, लाइट स्पार्क करने वाला यानी कि ग्लिटरिंग, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास है पैथेटिक, पैथेटिक क्या होता है? पैथेटिक होता है दयापूर्ण यानी पिटीफुल, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पेनिटेंस, पेनिटेंस क्या होता है? पेनिटेंस होता है पछतावा करना यानी रिपेंटेंस, सो बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ग्लोरियस, ग्लोरियस का मतलब क्या होता है? ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार यानी स्प्लेंडेड, डी इज द राइट आंसर। इम्प्लोर, इम्प्लोर का मतलब होता है निवेदन करना, याचना करना, रिक्वेस्ट करना, दैट इज प्लीड, सो सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है रिवर, रिवियर क्या होता है? रिवियर होता है डीप रिस्पेक्ट, किसी की बहुत डीपली रिस्पेक्ट करना, सो ए इज अ राइट आंसर। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, एवर्ट का मतलब भी होता है टालना, सो यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट होता है पुष्टि करना या स्वीकृति करना, किसी चीज़ को अपनाना, इसका मतलब है कन्फर्मेशन, सो डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रोडिगल, प्रोडिगल क्या होता है? प्रोडिगल का मतलब होता है फिजूल खर्चे, ठीक है, या फिर खर्चीला, दैट इज एक्स्ट्रावेगेंट, सो यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्यूरी, फ्यूरी को हमने अभी डिस्कस किया था, दैट इज एंगर, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब क्या होता है? सॉलिटरी का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, सिंगुलर, जो अकेला हो, जस्ट वन, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव इसका क्या मतलब होता है? एक्सपेंसिव यानी डियर, ठीक है, बहुत महंगी, सो डी इज द राइट आंसर। रिटेन, रिटेन करके रखना यानी मेंटेन करके रखना, ठीक है, बनाए रखना, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इरूडाइट, इरूडाइट का मतलब होता है विद्वान, जिसके पास बहुत नॉलेज हो, बहुत लर्निंग हो, तो इसको हम लोग कहेंगे लर्नड, सो यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है वायलेंट, वायलेंट यानी एग्रेसिव, जो कन्फ्रंट्रेशन करे, सो डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है कैटास्ट्रॉफिक, कैटास्ट्रॉफिक यानी विनाशकारी, दैट इज डिजास्ट्रस, सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कमी, लैकनेस यानी कि इनएडिक्वेसी, सो यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेफर्ड, प्रेफर्ड यानी किसी को फेवर करना, ठीक है, किसी की तरफ झुकाव यानी डी, डी इज अ करेक्ट आंसर। ओवेशन, ओवेशन का मतलब होता है किसी को वाहवाही करना, किसी की वाहवाही करना यानी एप्लॉज, सो सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब होता है वार्म, हम कहते हैं ना हमारे किसी के साथ बहुत कॉर्डियल रिलेशन है यानी बहुत वार्म, बहुत अच्छे रिलेशन है, फ्रेंडली रिलेशन हम लोग इसको कह सकते हैं, सो यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिसहार्टेंड, डिसहार्टेंड यानी जो बहुत उदास है, जो बहुत डिप्रेस्ड है, सो बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है रेपरकशन, रेपरकशन का क्या मतलब होता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे यानी कि रिएक्शंस क्या होंगे, सो सी इज अ करेक्ट आंसर, यानी विपरीत क्रिया क्या होगी। नेक्स्ट है जुवेनाइल, जुवेनाइल यानी कि चाइल्डिश, सो यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी किशोर अवस्था, इमैच्योर बिहेव करना, बचकाना हरकतें करना, सिली बिहेव करना, दैट इज चाइल्डिश। नेक्स्ट है सैक्रेड, सैक्रेड का मतलब क्या होता है? पवित्र यानी कि होली, सी इज अ करेक्ट आंसर। वियरी,
weary यानी कि बहुत टायर्ड हो जाना, बहुत टायर्ड यानी exhausted हो जाना, so D is a correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ्लुएंट. एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? जो बहुत धनी है, सक्सेसफुल है मटेरियल टर्म्स में, यानी प्रॉस्पेरियस है. ए इज अ राइट आंसर. एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? एक्यूरेट का मतलब होता है प्रिसाइज, सो सी इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि एग्जैक्टनेस है उसमें. सो नेक्स्ट जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो है एशॉल्ट. एशॉल्ट का मतलब क्या होता है? प्रहार करना, मेक अ फिजिकल अटैक, यानी कि अटैक करना. सी इज अ करेक्ट आंसर. थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना, उन्नति करना, यानी कि फ्लोरिश करना. सो सी इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है सॉलम का मतलब क्या होता है? सॉलम का मतलब होता है केयरफुल कंसिडरेशन, यानी कि किसी चीज़ को आप बहुत सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं. सो यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है इराडिकेट करना, यानी एलिमिनेट करना, अपरूट कह सकते हैं आप इसको. सो डी इज अ करेक्ट आंसर, यानी डिस्ट्रॉय करना कंप्लीटली. नेक्स्ट है अबॉर्ट बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा, अबॉर्ट द मिशन. क्यों? क्योंकि किसी वजह से कुछ सिस्टम में फेलियर हो गया, जिसकी वजह से आपको मिशन को वहीं रोकना पड़ रहा है, अबॉर्ट करना पड़ रहा है, यानी कि एंड करना पड़ रहा है. सो ए इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है एक्सीड क्या होता है? एक्सीड होता है आपके पास सरपास करना. सो यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पार कर लेना. नेक्स्ट है रिलीफ क्या होता है? किसी की हेल्प करना, यानी एड प्रोवाइड करना. सो बी इज अ करेक्ट आंसर. इंक्लीमेंट क्या होता है? गरिमा में, यानी कि डिग्निफाइड. सो बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है फिलैंथ्रोपिस्ट होता है जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करे, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन. ए इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है इम्पोवेरिस्ट. इसका मतलब क्या होता है? इम्पोवेरिस्ट का मतलब होता है बहुत पोअर, जो बहुत पोअर हो, जिसको हम लोग पेनीलेस भी कहते हैं. सो डी इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो है स्टॉइकल का मतलब क्या होता है? स्टॉइकल का मतलब होता है बहुत पेन या कोई इंटरेस्ट नहीं रखना किसी चीज़ में, तो उसको हम लोग कहेंगे अपैथेटिक. सो बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं रहा अब आपको किसी में. एविडेंस क्या होता है? एविडेंस होता है किसी चीज़ का सबूत, जिसको हम लोग संकेत कहेंगे, यानी इंडिकेशन. सो ए इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? परसिस्टेंट का मतलब होता है कॉन्टिन्यू. सो ए इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है कॉजेंट का मतलब क्या होता है? कॉजेंट का मतलब होता है बहुत क्लियर, बहुत लॉजिकल, यानी कि बहुत ही कन्विंसिंग. सो ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है मर्क्यूरियल का मतलब क्या होता है? मर्क्यूरियल का मतलब होता है जो स्थिर नहीं है, जो स्टैग्नेंट नहीं है, यानी कि जो वोलाटाइल है. डी इज अ करेक्ट आंसर. ठीक है, सब्जेक्ट टू सडन या फिर अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस जिसमें हो रही हैं. ऑनेरियस का मतलब क्या होता है? ऑनेरियस का मतलब होता है कष्टदायक, जो आपको बहुत कष्ट दे रहा है, यानी कि आर्डुअस. सो ए इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है डिमिन्यूटिव का मतलब होता है बहुत छोटा, यानी कि पेटाइट. सो ए इज अ करेक्ट आंसर. एस्टिमेट लगाना यानी कि बिलीव करना. सो ए इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है मोटिव. आपका क्या मोटिव है उसके पीछे, क्या रीजन है उसके पीछे. सो यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है रिलक्टेंट यानी कि आप कोई चीज़ करने के लिए अभी रेडी नहीं हो, अनविलिंग टू डू समथिंग. ए इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है रिवाइव करना, किसी चीज़ को पुनः जीवित करना, यानी रिस्टोर करना. ए विल बी द करेक्ट. रैमिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. रैमिफिकेशन क्या होता है? रैमिफिकेशन होता है किसी चीज़ का परिणाम, यानी कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा. डी इज अ करेक्ट आंसर. क्वेश्चन हम लोगों के पास है एफिशिएंसी होते हैं द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू डू समथिंग, यानी कि कैपेबिलिटी. सो ए इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है एस्टोनिशमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सरप्राइज, आश्चर्य, यानी वॉन्डर. सो ए विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट है कॉन्डिस्केंडिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है कृपालु, यानी पैट्रोनाइजिंग. सो बी विल बी द करेक्ट. नेक्स्ट है एक्यूरेटली का मतलब होता है करेक्टली. ठीक है,
जो जनरली एक्सेप्टेड हो। सो यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, यानी कि मैग्नीफाई करना। सो ए विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट है रेप्लीट। रेप्लीट का मतलब होता है परिपूर्ण, भरा हुआ, यानी कि फुल। सो सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है फोरगो। फोरगो का मतलब होता है गिव अप कर देना, छोड़ देना। सो बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आज का जो हमारा लास्ट साइनोनियम है वो है हरास। हरास का मतलब होता है परेशान करना, ठीक है, परेशान करना। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे बॉदर करना। सो यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइज ये थे हमारे रिपीटेडली आस्क्ड 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइनोनियम जो आपको प्रीवियस ईयर जेके एसएसबी के एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। और अगर आप ऐसे ही साइनोनियम की तरह एंटोनियम भी चाहते हैं कि वो हम लोग आपके सामने लेकर आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम लोग 100 मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड एंटोनियम भी लेकर आएंगे जो आपके फ्यूचर एग्जाम्स के लिए बहुत यूज़फुल होंगे। ठीक है, एंड अगर आप लोग हमारे मॉक टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके सभी मॉक टेस्ट को अवेल कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप प्रेप इंडिया की ऐप को डायरेक्टली गूगल स्टोर से या एप्पल स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।